हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछे, और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी नरेशन वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर आज शायद ही कोई बात कर रहे हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स में एडिक्शन की, टीनेजर्स में ड्रग्स और लिक्वर्स की एडिक्शन की। हमारे जनरेशन के जो टीनेजर्स हैं उनमें जिस तरीके से ये लत लगी है, उन्हें जिस तरीके से इसकी आदत पड़ गई है, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है। कैसा होता है जब एक नॉन अल्कोहलिक पहली बार वो नशा करता है, क्या फीलिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है उनका, और लास्ट में क्या हश्र होता है उनका अगर वो उस एडिक्शन से नहीं निकल पाते। तो हमसे बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से। तो लास्ट तक बने रहिए। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारी सपोर्ट हमें देते रहिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है राजीव नाम के एक लड़के की, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और बहुत ही स्टूडियस बंदा है। लेकिन कॉलेज में उसके 3-4 दोस्त हैं, जिसकी एक ग्रुप है, और वो उस ग्रुप में सबसे सीधा और सबसे फन लविंग बंदा है। हालांकि उसकी फ्रेंड सर्कल अच्छी नहीं है, उसकी संगति उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज उसके दोस्तों को ड्रिंक्स की, पार्टीज की एडिक्शन है। ऐसा नहीं है कि राजीव को पार्टीज करना पसंद नहीं है, बट वो नॉन अल्कोहलिक होके भी वो पार्टीज को एंजॉय करता है। राजीव का एक दोस्त है, स्कूल गोइंग फ्रेंड, स्कूल टाइम फ्रेंड शंकर, जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही खास दोस्त है। और वो राजीव के माँ बाप को भी बहुत प्यारा है, और राजीव के माँ बाप उसे भी बहुत पसंद करते शंकर को, बिकॉज वो बहुत ही सीधा बंदा और बहुत ही नेकदिल इंसान है। तो होता यूँ एक दिन कि मिड सेशन चल रहे होते कॉलेज के, और उस दौरान राजीव के दोस्त उसे क्लब में बुलाते हैं पार्टी करने के लिए। राजीव एज यूजुअल जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट होता है इस पार्टी में। राजीव के दोस्त उसे अपने दोस्ती की कसम देकर उसे ड्रिंक्स पीने को मजबूर करते हैं। हालांकि वो शुरू में मना करता है कि नहीं, उसे नहीं पीना, मैं नहीं पीऊँगा, तुम लोग पी लो, मैं ठीक हूँ, ऐसे वो करता था। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, अरे यार छोड़ो, क्या होगा, एक ही तो ग्लास है, चलो मार लेते हैं केक पर, और क्या, कुछ नहीं होगा इससे। अरे नहीं यार, नहीं। तो उसके दोस्तों ने उसे दोस्ती कसम देकर उसे ड्रिंक्स पिलाया। एक ड्रिंक जब उसके अंदर गया, उसके बाद दोबारा उन्होंने ग्लास में उसे ड्रिंक सर्व किया, वो दोबारा पिया नहीं, एक्चुअली उसे पिलाया गया। इस तरीके से वो पूरी तरह टल्ली हो गया, और उसके दोस्तों ने टल्ली होने के बाद बहुत मुश्किल से उसे उसके घर पहुंचाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब राजीव उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, सिवाय उसके कि जब उसने ड्रिंक्स पिया तो उस वक्त जो उसकी फीलिंग थी, कैसी उसे फीलिंग आ रही थी, बस उसे वही याद थी, और उसे वो फीलिंग बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। धीरे धीरे राजीव के दोस्तों ने उसे एडिक्शन दिलवा दिया इन सब चीज़ों का, लिक्वर्स का, ड्रग्स का, और हाई होने के बाद राजीव को बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आता था कि यार ड्रिंक्स पी रहे हैं हम लोग, पार्टीज कर, कितना कूल है ड्रग्स वगैरह लेना। ये सब एक एक तरीके का वो बन गया, कहा जाए तो एक कहावत बन गया उनकी तरफ से कि ये सब लेने से हम आज के जनरेशन बहुत ही कूल लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा हम हमारी वैल्यू होगी सोसाइटी में, ऐसा वैसा, ये सब कह के राजीव को बहुत ही बुरी वाली आदत लगी थी इस चीज़ की। वो इस कदर तक उसे इसकी आदत लग चुकी थी कि अगर 2 दिन भी अगर उसे कुछ पीने को ना मिले, कोई भी ड्रिंक, कोई भी लिक्वर या ड्रग्स, तो उसका मन बेचैन हो जाता है, उसे एंग्जाइटी होती है, उसे उसके बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगते, और जब वो उसे पीता फिर वापस से वो नॉर्मल हो जाता। लेकिन इस बीच एक और चीज़ हो रही थी, वो था राजीव के बिहेवियर में चेंज। राजीव के माँ बाप एक वर्किंग पेरेंट्स है, जो ज़्यादातर वक्त बाहर ऑफिस में काम करते हैं और राजीव पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसी वजह से राजीव की ये कंडीशन हो गई। तो वो अपने माँ बाप से किसी न किसी बहाने से पैसे लेने लगा, ताकि वो लिक्विड्स खरीद सके, ड्रग्स खरीद सके, और उन सबको कंज्यूम कर सके सीक्रेटली। तो ये सब करने के बाद इतने बुरे तरीके से उसके अंदर चेंज आया कि वो रूड हो गया अपने पेरेंट्स के तरफ, और बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया, सही से बात नहीं करता था, खाना सही से नहीं खाता था, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी।
जब पढ़ाई की बात आती तो उसका परफॉर्मेंस भी गिरने लगा, उसके ग्रेड्स भी गिरने लगे। उसके माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी कि आखिर लड़का को हो क्या गया, हमारे लड़के को ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये बदल गया। उन्हें भी समझ कुछ नहीं आ रहा था। अब चूंकि वो वर्किंग पेरेंट्स से ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताते थे तो उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इसके इस बिहेवियर को उसके दोस्त शंकर ने ज़रूर पहचान लिया। उसका बेस्ट फ्रेंड, स्कूल टाइम बेस्ट फ्रेंड, जो उसे बचपन से जानता था, उसे पता चल गया कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आखिर गड़बड़ है क्या। राजीव की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो अपने माँ बाप से पैसे लेता तो था ही, लेकिन साथ में अपने दोस्तों से, बाद बाकी रिश्तेदारों से भी वो झूठ बोल के पैसे लेता, और उन पैसों से, उन उधार वाले पैसों से वो अपने ड्रग्स के लिए, लिक्वर्स के लिए उन पैसों को खर्च करता। इतनी बुरी मेंटल कंडीशन उसकी हो गई कि वो अब ना तो सही से पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहा था, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और टोटली उसकी लाइफ लगभग रुइन हो चुकी थी। अब उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से, जिन्होंने उनको पैसे दिए, राजीव को पैसे दिए, अब वो उससे डरा धमका के अपने पैसे वापस मांगने लगे, ये बोल के कि आखिर तुमने हमसे उधार लिया तो अब कब चुकाओगे उधार। उसे धमकी मिलने लगी और उसे एक आध बार तो पीट भी दिया गया इसके चक्कर में। लेकिन ये सब बात उसने कभी भी अपने घर पे नहीं बताई। शंकर को राजीव ने रोते रोते अपनी इस हालत को बारे में बताया उसने कि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे पैसों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, मुझे इनका डेब्ट चुकाना है, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शंकर कहता है, देखो दोस्त, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुम्हें सबसे पहली बात तुम्हें ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी यार। आई मीन सीरियसली, ये एडिक्शंस, ये ड्रग्स, ये सब बहुत ही ख़राब चीज़ है। तुम क्यों इसके पीछे पड़े तुम? खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हम इस चीज़ को आगे ठीक कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ, तुम्हारा दोस्त है यहाँ, तो अब सब ठीक हो जाएगा। फिर शंकर किसी तरीके से अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से किसी तरीके से वो पैसों को जुगाड़ करता है और वो राजीव के डेब्ट्स को भर देता है, पे कर देता है, जिसके बाद लोग उसका पीछा छोड़ देते हैं राजीव का। उसके बाद शंकर राजीव को कहता है कि देखो भाई, ऐसा है कि कोई भी अब तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आने वाला। जैसे तुमने अपनी हालत देखी ली कि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तुम इतने बुरे हालत में थे, तो वही 3-4 दोस्त जिन्होंने तुम्हें इस एडिक्शन को लगवाया, आज वही तुम्हारी मदद के लिए मुकर गए। कैसे दोस्त है ये कि अपने दोस्त को मुश्किल समय में उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ओके? सो भरोसा रखो, अब अपने घर पे ये सब बातें बताओ जो तुम्हारे साथ हुई है, और पक्का हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा डिसीजन निकालेंगे, कुछ अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे। इस तरीके से शंकर ने राजीव को अच्छे से एनकरेज किया, उसे मोटिवेट किया कि वो सारी बात अपने माँ बाप से बताए। राजीव बताता अपने माँ बाप को बातें, उसे ज़रूरत, हाँ, हालांकि उसके माँ बाप ने उसे डांटा भी बहुत इस चीज़ के लिए कि तुम्हारी इतनी ख़राब हालत हो गई, तुमने हमें बताया नहीं, इतने लंबे समय से चल रहा है ये सब। लेकिन शंकर फिर उनकी साइड लेके कहता है कि देखिए अंकल, इसमें इसकी गलती तो है ही, लेकिन एज अ पेरेंट्स अब आपको ये सोल्यूशन निकालना होगा कि हम इससे कैसे इस स्थिति से उबारे, बिकॉज ये नशे से इतनी बुरी तरीके से ग्रस्त हो चुका था कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर ये करे क्या। ये तो खुद को हर छोटी चीज़ों में खुद को फंसा लेता था। शंकर ने कुछ इस तरीके से अपने उसके पेरेंट्स को मनाया तो उसके पेरेंट्स मान गए, उसे माफ़ कर दिया राजीव को, और फिर उसे एक काउंसलर के पास ले गए। उसके बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसका ट्रीटमेंट चला राजीव का, उसके बाद वो ठीक हो गया कुछ महीनों बाद। अब नाउ ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में जो नशे, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, इन सब को लेके जो एडिक्शन हमारे टीनेजर्स में हो गया है, ये बहुत ही बुरा असर डाल रहा है उनके ऊपर। ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि पूरे सोसाइटी के ऊपर। ये पूरे परिवार को तबाह कर रहा है। लत एक इंसान को लग रही है लेकिन तबाह पूरा परिवार हो रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बिकॉज ये बहुत ही मेजर कंसर्न है हमारी सोसाइटी के लिए।
और आपके कंट्रीब्यूशन की मदद से ही हम अपने आज के टीनेजर्स में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि नशा बहुत ही बुरी चीज़ है। कोई अगर इसके अंदर में फंस जाता है तो इससे निकलने का भी रास्ता है, अगर वो अपने फैमिली के साथ ओपन अप हो जाए इन सब चीज़ों को लेके। क्योंकि जब तक हम अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को कुछ बताते नहीं हैं, तब तक चांसेस है कि चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और नशा करने वाली चीज़ों से, बुरी संगति से दूर रहिए और शंकर जैसे दोस्त को अपने लाइफ में जगह दीजिए, क्योंकि ये वही दोस्त है जो हमारे उस टाइम मदद करे जब कोई भी हमारी मदद नहीं करता। जैसा आपने इसमें देखा कि राजीव के दोस्तों ने उसे लत लगवा तो दी, लेकिन जब बुरा वक्त आया राजीव का, जब वो पैसों से बोझ के तले दब गया था, तो उसके दोस्त भी मुकर गए लास्ट टाइम पे। तो ऐसे दोस्त रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यही ख़त्म करता हूँ। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, गुड नाइट, शब खैर।